श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 28। जिस दिन तन का पिंजरा छोड़कर पंछी चला जाएगा, बरसों का यह माल खजाना एक पल में छूट जाएगा। मोह माया का जाल बुना है, वह तार तार हो जाएगा। अकेला ही तू आया जग में, तेरे साथ न कोई जाएगा। श्लोकार्थ। सुरक्षा के सभी कड़े प्रबंध करने के बाद भी एक समय ऐसा आता है कि हमारे शरीर को संचालित करने वाली प्राण ऊर्जा शरीर की इजाजत लिए बिना पिंजरे के पंछी की तरह उड़कर विराट में खो जाती है। सारी जिंदगी भर कमाई हुई दौलत इस कदर बिछड़ जाती है कि जैसा इनसे हमारा दूर दूर से कोई नाता ही ना हो। हमारे द्वारा इस संसार में रिश्ते नातों का जो जाल बुना हुआ था, हमारे परिवार का सदस्य जो हमारे हर आदेश का पालन आज्ञापूर्वक करने को तैयार था, वे सारे लोग हमारे से ऐसे विमुख हो जाते हैं कि जैसे हमारा इसके पहले उनसे कोई कभी रिश्ता ही नहीं था। इसलिए संत पुरुष हमें संसार की माया के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि हे नादान मनुष्य, इस संसार में तू अकेला ही आया है और इस बात को सदा याद रखना कि तुझे अकेले ही जाना है। अंत समय में संसार का सहारा काम न तेरे आएगा। राम के हवाले कर दे नैया, तुझे किनारा मिल जाएगा। आंधी तूफान आने पर तेरा हौसला बढ़ता ही जाएगा। प्रभु कृपा जब तुझ पर होगी, तू फूल सा खिल जाएगा। श्लोकार्थ। व्यक्ति इस नश्वर संसार में दिन रात एक करके कितनी भी साधन सामग्री इकट्ठा करके सुरक्षा के कितने भी प्रबंध कर ले, फिर भी उसका अंत समय आता है तब उसे सभी साधनों को छोड़कर जाना पड़ता है। इस संसार का कोई भी सहारा काम नहीं आता, परंतु हम सच्चाई को जानकर परमात्मा पर अपना सभी भार सौंपकर कार्य करें तो हमारे जीवन में कितने भी विपरीत प्रसंग आए, कितनी भी विकट विपदा आए, हम उसे आसानी से सहन करने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि परमात्मा पर अटल विश्वास होने के कारण वह हमारा हौसला बढ़ाकर हमें संकटों से लड़ने की दिव्य शक्ति प्रदान करेगा और इस प्रकार परमात्मा की कृपा दृष्टि से हमारा जीवन निर्विघ्न व्यतीत हो जाएगा। एक एक दाग निकालने में सारा जीवन भी कम पड़ जाएगा। छोड़ दे अपने सारे गोरख धंधे, वरना अंत समय पछताएगा। दिन दुखियों की सेवा करके जब आशीर्वाद उनका पाएगा, रहमत प्रभु की होगी तुझ पर, तेरा परम से मिलन हो जाएगा। श्लोकार्थ। जीवन में जब हम अपने बुरे विचारों से प्रताड़ित तथा परेशान हो जाते हैं, तब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए सोचते हैं कि अपनी बुराइयों को एक एक करके हटाएंगे। बस यही हमारी चूक हो जाती है। हम बुराइयों को खुद से अलग तो करना चाहते हैं, परंतु हमारी विधि यहाँ पर गलत हो जाती है। इसलिए हम अपने बुरे विचारों को हटाने के कार्य में बार बार असफल हो जाते हैं। इस विषय पर संत पुरुष हमें समझाते हुए कहते हैं कि यदि इंसान अपने भीतर बैठे विकारों तथा बुराइयों को एक एक करके निकालने का प्रयास करेगा तो संपूर्ण जीवन भी उसके लिए कम पड़ जाएगा। इसलिए हमें सभी दोषों का एक साथ त्याग करके अपने सभी प्रकार के बुरे कर्म छोड़कर दीन गरीब असहाय लोगों की सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने से परमात्मा हमारे ऊपर असीम कृपा करके हमें अपना साक्षात्कार कराएंगे। जान कर अनजान बने तो यूं ही जीवन बीत जाएगा। झूठी माया झूठी काया, क्या साथ तेरे कोई जाएगा। विकारों से घिरा रहा तो
तेरा मन मलिन हो जाएगा। मन की चंचलता दूर हुई तो तू चिंतन में लग जाएगा। श्लोकार्थ। मानव समाज की नासमझी को जानते हुए संत पुरुष कहते हैं कि हे नादान इंसान, तू जानता है कि यह संसार नश्वर है और यहाँ पर सिवाय परमात्मा के कुछ भी शाश्वत नहीं है। फिर भी तू इस अटल सत्य को नहीं समझना चाहे तो तेरा अनमोल जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए तुझे इस असत्य मोह माया में ना उलझते हुए अपने मन की चंचलता मलिनता का त्याग करके सदा परमात्मा का ध्यान चिंतन करके अपने जीवन को धन्य करने की दिशा में सदा अग्रसर रहना चाहिए। जीवन हंसने का नाम है, रोने से तेरी समस्या बढ़ जाएगी। दुख से तू घबरा गया तो मुसीबतें और भी तीव्र हो जाएगी। तेरी एक मुस्कुराहट के सामने सारी समस्या सिकुड़ जाएगी। निरंतर प्रयास चलता रहे तो जिंदगी मुस्कान से भर जाएगी। श्लोकार्थ। सकारात्मक सोच व्यक्ति को जीने की राह दिखाकर जीवन की हर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कारगर सिद्ध होती है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में हंसने मुस्कुराने वालों की कभी भी हार नहीं होती। वे हर समय शुभ कार्य करने के लिए उत्साहित रहते हैं और कार्य के पश्चात फल को पाकर आनंदित प्रफुल्लित नजर आते हैं। इसलिए संत पुरुष कहते हैं कि जीवन में हमेशा सुबह की सूरज की तरह तेजोमय आह्लादित हंसते हुए उछलते कूदते हुए रहना चाहिए, क्योंकि रोने तथा उदास रहने से अपने परेशानियों को लेकर चिंता करने से तुम अपने जीवन काल में अधिक समस्याओं से घिर जाओगे। जीवन दुख तकलीफों से भर जाएगा। परंतु यदि तुम जीवन में हंसते मुस्कुराते रहे तो जीवन की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी और यही प्रयास जीवन के कार्यकाल में निरंतर बना रहे तो जिंदगी खुशहाली से संपन्न हो जाएगी। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।